भारत ने इस बार ओलंपिक खेलों में 117 खिलाड़ी भेजे थे और पाकिस्तान ने सिर्फ 7 खिलाड़ी भेजे थे। इसके अलावा भारत ने अपने इन 117 खिलाड़ियों पर 470 करोड़ रुपए खर्च किए थे उनकी तैयारी पर, जबकि पाकिस्तान के खेल मंत्रालय का पूरा बजट ही सिर्फ 57 करोड़ रुपए है। जब भारत सरकार ने अपने हर ओलंपिक खिलाड़ी पर औसतन 4 करोड़ रुपए खर्च किए, तब पाकिस्तान ने अपने 7 खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों की तैयारी कराने के लिए 3 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए, उन्हें 3 करोड़ भी नहीं दिए। इससे भी बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को 5 से 10 लाख रुपए ही मिलते हैं, जबकि भारत में 75 लाख रुपए मिलते हैं और अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो करोड़ों रुपए मिलते हैं। हालांकि अब पाकिस्तान की सिंध सरकार ने कहा है कि वो अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का इनाम देगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खुश क्यों है और हमारे देश के खिलाड़ी सिर्फ तीसरे नंबर पर आने का प्रयास ही क्यों करते हैं और चौथे नंबर के साथ उन्हें इतना प्यार क्यों है। इस बार 6 मुकाबले ऐसे थे जिनमें भारत के खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत सकते थे, 4 मुकाबले ऐसे थे जिनमें भारत सिल्वर मेडल जीत सकता था और 6 मुकाबले ऐसे थे जिनमें भारत ब्रॉन्ज मेडल जीत सकता था। और अगर हमारे खिलाड़ी इन सारे मुकाबलों में जीत जाते तो भारत 7 और मेडल जीत सकता था, यानी 7 मेडल और आ सकते थे, जिनमें 6 गोल्ड मेडल होते और भारत ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में 64वें स्थान की जगह 11वें स्थान पर होता। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे देश के खिलाड़ी शायद अभी तीसरे स्थान पर आने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं और तीसरे स्थान पर रहने का यह संघर्ष भारत को चौथे स्थान पर ले आता है और भारत के बहुत सारे खिलाड़ी चौथे स्थान पर ही रह जाते हैं। चौथे स्थान से हमें इतना प्यार क्यों है और यह शुरू से है। मिल्खा सिंह वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक्स में 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर रहे। पीटी उषा 1984 के ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रही, वो भी मेडल जीतने से ऐसे ही दोनों चूक गए। इस बार भी 6 मुकाबलों में हमारे 8 खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे। इससे यह पता चलता है कि हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल सोने जैसा है, यानी हमारे देश में अगर खिलाड़ियों की भी सोच देखें, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल गोल्ड मेडल जैसा दिखता है, सिल्वर मेडल एक सपने जैसा दिखता है और गोल्ड मेडल एक चमत्कार जैसा उनके लिए होता है और इसीलिए वो ब्रॉन्ज मेडल से खुश हो जाते हैं। कि हमारे देश में हमारी सरकारें खिलाड़ियों पर बहुत पैसा खर्च कर रही हैं। प्रकाश पादुकोण ने भी अभी थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा, कहा था कि सरकार अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है। सरकार ट्रेनिंग का पैसा दे रही है, सरकार विदेशी कोच दे रही है, संसाधन दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, स्टेडियम्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको जगह दी जाती है, आपको विदेश भेजा जाता है, विदेशी कोच आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है किसी भी खिलाड़ी के सामने। तो फिर क्या खिलाड़ियों का यह फर्ज नहीं बनता कि वो इसे गंभीरता से लें? सरकार जब इतना कर रही है तो खिलाड़ियों को भी अपनी तरफ से जो है करना चाहिए और उसका एक बड़ा कारण शायद ये है कि हम इतनी प्रैक्टिस के बाद, हमारे खिलाड़ियों में प्रतिभा भी है, मेहनत की भी कोई कमी नहीं है, शायद कमी जो है वो यहां पर है। और मानसिक रूप से आज भी शायद हमारे खिलाड़ी अपने आप को चैंपियन नहीं मानते। हमारे खिलाड़ियों की जो सोच है वो चैंपियन वाली सोच नहीं है। हमारे खिलाड़ी आज भी शायद ये सोचते हैं कि सबसे पहले अगर ब्रॉन्ज मेडल मिल जाए तो शायद उनकी मेहनत, उनका जीवन सफल हो जाए और जितना हम सोचते हैं उससे कम ही पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी विवेचना होनी चाहिए।